जी, बिल्कुल मेरा जर्नी जो था वो एक बहुत ही एक अजीब-सा जर्नी था क्योंकि जब मैंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूँ और मैंने जानबूझ के ट्रांसफ़र लिया था बॉम्बे अपने इस एक्टिंग करियर को शुरू करने के लिए, जो कि बहुत एक डिफ़िकल्ट एक मैंने स्टेप उठाया था क्योंकि मैं ना तो किसी फ़िल्मी बैकग्राउंड से हूँ, मैं जिस एरिया से आता हूँ, मैं एक किसान फैमिली से आता हूँ, तो मुझे इस चीज़ के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं था, बस एक पैशन था अंदर कि हाँ, मुझे एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग करनी है। तो मेरी जर्नी 2014 में शुरू हुई थी जब मैंने टीवी में छोटे-छोटे कैमियोज़ से मैंने अपना करियर शुरू किया था और धीरे-धीरे वो ही कैमियोज़ से मैंने सीखा चीज़ों को, ऑब्ज़र्व किया चीज़ों को, सेट पे बैठ बैठ के मैंने जब मेरा शॉट नहीं भी होता था, तो मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता था, कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन कैसे कर रहा है, वो चाहे डायरेक्शन टीम हो, प्रोडक्शन टीम हो, आपका क्रू हो। तो हर एक चीज़ को नोटिस करके मेरा वही एक स्कूलिंग था, मेरा वही डिप्लोमा था। मैंने वहीं से चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, वहीं से जो मुझे मिलता गया, उसको सीखता गया और फिर मुझे पहला ब्रेक मिला ट्यूबलाइट में जो मेरी पहली फ़िल्म थी, एक छोटा-सा कैमियो मैंने वहाँ किया था। फिर ये कारवां ऐसे ही बढ़ता गया, फिर पलटन, ज़ोया फैक्टर, दबंग 3 और फिर राम गोपाल वर्मा जी के साथ जुड़ने का मौका मिला, तो उनके साथ मैंने 3 प्रोजेक्ट किए और आज सिकंदर। तो ये एक जर्नी जो मैंने आपको बताया, वहाँ से 2014 से शुरू हुई थी और अभी सिकंदर। सी दिस इज़ अ प्योरली पॉजिटिव कैरेक्टर। पहले तो आपको बताना चाहूँगा ये एक थ्रू आउट पॉजिटिव कैरेक्टर है और चैलेंजिंग के तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था क्योंकि इतने लंबे शेड्यूल में आपको इस कैरेक्टर के लिए आपको अपना फिजिकली आपको बहुत स्ट्रांग रहना है क्योंकि हमारे एक्शन सीक्वेंसेस थे बहुत सारे और एक्शन को लेके जब तक आप प्रॉपरली फिट नहीं रहेंगे या आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उसके लिए आपको प्रॉपर अपने आप को मेंटेन रखना है, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था। बीच में आपका वेदर भी ऐसा था कि जब बारिश का एक मौसम होता है, तो मैंने एक अपना एक रूटीन बनाया था, एक डेली रूटीन बनाया था कि चाहे जो हो जाए मैं अपना क्योंकि क्या होता है कि आपका जो जिम वर्कआउट होता है ना, दैट इज़ टोटली डिफरेंट बट आपको ऐसे सीक्वेंसेस के लिए आपका एक बॉडी मूवमेंट्स प्रॉपर करने के लिए आपका एक अलग टाइप का आपको स्ट्रेंथ चाहिए होता है। जो मैंने अपना सिनेरियो रखा था दैट वाज़ लाइक मैं 100 मीटर के स्प्रिंट्स किया करता था डेली। वो मैंने एक अपना डेली रूटीन में सेट कर लिया था क्योंकि आपका एक बॉडी का एक ओवरऑल आपका स्ट्रेंथ होना ज़रूरी होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने प्रिपेयर किया था इस कैरेक्टर के लिए, जो मेरा एक डेली रूटीन सेट हो गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सी चाहे विलेन हो या फिर पॉजिटिव कैरेक्टर हो या आप भले ही आप कॉमेडी कैरेक्टर कर रहे हो, चैलेंज तो हर चीज़ में होता है। चैलेंज आपके कंटेंट के ऊपर होता है, वो कैरेक्टर का स्क्रीन प्रेज़ेंस कैसा है, वो कैरेक्टर को आपको डायरेक्ट के नज़रिए से आपने उसको जब एक डायरेक्टर आपको एक कैरेक्टर के बारे में बताते हैं कि मैं इस कैरेक्टर को ऐसे देखता हूँ, तो सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है कि आप क्या जो डायरेक्टर ने आपको बताया है, क्या आप उस चीज़ को समझ पाएँ हैं उस तरीके से? क्योंकि हर एक इंसान का, हर एक एक्टर का, राइटर का, डायरेक्टर का एक विज़न होता है। तो जब वो विज़न सेम पेज पे आ जाते हैं, तब जाके वो कैरेक्टर और वो एक्टर वर्क कर पाएगा उस कैरेक्टर को लेके। जब वो कंटेंट दिखेगा ऑडियंस को, तभी वो सक्सेस हो पाएगा अगर आप सेम पेज पे हैं। क्योंकि एक राइटर ने एक कैरेक्टर लिखा है, एक डायरेक्टर ने उस कैरेक्टर को सोचा है, तो उन दोनों का जो विज़न है, अगर उस विज़न को एक्टर समझ गया और उसने उसको उसी तरीके से पोर्ट्रे कर दिया, तो फिर वो चीज़ सफल होके रहेगी। तो मेरा ये नज़रिया है। बाकी चैलेंज तो हर कैरेक्टर के लिए होता है, वो चाहे फिर विलेन हो, पॉजिटिव कैरेक्टर हो या कॉमेडी कैरेक्टर हो, क्योंकि कहीं न कहीं आप एक अलग कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो इसमें मैं नहीं मानता कि चैलेंजेस नहीं है। हाँ, कम ज़्यादा हो सकते हैं बट चैलेंजेस तो होते हैं। ये हमेशा से एक सपना भी था एज़ बीइंग अ फैन ऑफ सलमान सर, तो कहीं न कहीं ये हमेशा से एक सपना था कि नहीं सर के साथ काम करना और एक अच्छे कैरेक्टर में काम करना है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैंने दबंग 3 में एक छोटा-सा कैमियो किया था बट दैट वाज़ अ स्मॉल कैमियो। मैंने ट्यूबलाइट भी की थी बट उसमें भी सलमान सर के साथ मेरे सीन नहीं थे। तो कहीं न कहीं वो एक दिल में थी हमेशा से कि यार सलमान सर के साथ एक मौका मिल जाए
तो इनफैक्ट एक स्टोरी है, मैं लास्ट ईयर जब हम सीसीएल खेल रहे थे, हमारा मैच था मुंबई हीरोज़ का दुबई में, तो वहाँ पे मैं सलमान सर से मिला था और मैंने तब ऊपर वाले से एक विश मांगी थी, एक दुआ की थी कि सर के साथ अगले साल तक कैसे भी, हे भगवान कुछ ऐसा हो जाए कि सर के साथ एक काम करने का मौका मिल जाए। और वो ऊपर वाले ने सुन ली, तो मुझे इस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया और इनफैक्ट ये बात मैंने सलमान सर से कही भी थी। एक दिन सेट पे साथ में जब हमारा सीन हुआ और कट हुआ, तो मैंने सर को ये बात बताई भी कि सर ऐसे ऐसे लास्ट ईयर जब आप मिले थे दुबई में, तो मैंने ऊपर वाले से एक दुआ मांगी थी कि कैसे भी मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल जाए। तो आज मुझे ये मौका मिला है। और उन्होंने बड़े ही प्यार से, बड़े ही अपने अंदाज में कहा, अरे यार कुछ और बड़ा मांग लेते। मैंने कहा सर अब आपको कैसे समझाऊं कि मैं ये कितना बड़ा है मेरे लिए, ये चीज़ जो मुझे मिली है कितनी बड़ी है मेरे लिए, क्या मायने रखती है। सी एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा है। उनका जो एनर्जी है, उनका जो मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं एक्चुअली सेट पे। एक तो उनका जो अडॉप्ट करने वाला जो उनका जो एक अंदाज़ है चीज़ों को, वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर चाहे वो उनका एक्शन हो या फिर वो डांस के लिए उनकी एनर्जी हो या फिर वो डायलॉग डिलीवरी हो या कोई भी चीज़ हो, वो इतना जल्दी उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं और इतना जल्दी चीज़ों में घुस जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मतलब वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैंने आज तक जितने भी एक्टर्स के साथ काम किया है, जितने भी लोगों के साथ काम किया है, मैं माशाल्लाह कहूँगा कि वो मतलब उनका एक बहुत ही एक यूनिक एक उनका स्टाइल है, एक उनका बहुत ही एक वो एक एबिलिटी है चीज़ों को अडॉप्ट करने की। और एनर्जी में तो माशाल्लाह मतलब अनमैच्ड। टिप्स तो नहीं कह सकता, बट हाँ कई बार वो बोलते थे, कई बार ऐसा होता था, कुछ शॉट ऐसे होते थे तो वो एक स्माइल पास करते थे, क्योंकि उनका आपके पास आके ये बोलना आपने बहुत अच्छा शॉट दिया है, उससे बजाय के बोलने के, वो जब एक दूर से ही आपको एक स्माइल पास करते हैं और अगर इतना भी कर दिया तो समझो कि आपने अपना जॉब कर दिया अच्छे से। तो उनका एक अलग अंदाज है जो शायद लोग जानते भी हैं, हमें भी पता है, हमने उनके साथ अभी लगभग 100 दिन काम किया है। तो उनका सिनेरियो, उनका अंदाज़ वो सबसे एकदम अलग है। तो वो बड़े प्यार से एक स्माइल में जितनी बात कह देते हैं ना, वो शायद कुछ लोग 4 लाइनों में भी ना बोल पाएँ। देयर आर सो मैनी मोमेंट्स। मैं 1-2 मोमेंट आपको बताता हूँ। एक तो बड़ा प्यारा सा मोमेंट हुआ था कि हम सेट पे हम साथ में क्रिकेट खेल रहे थे और वो एक क्योंकि आप जब जाते हो, आपको पता है कि आपका ये कॉल टाइम है, अब जाके आपको काम करना है और आप एक उस माइंड सेट के साथ जाते हो कि भाई ओके, अपनी लाइंस याद करते हुए या फिर अपने कैरेक्टर में कि हाँ आज हमारा ये सीन है तो हमें ये करना है। प्रिपरेशन एक दिमाग में कहीं ना बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता है कि अच्छा आज ये करना है, मैं इस कैरेक्टर को, इस डायलॉग को किस तरीके से आज कन्वे करूँगा। तो आप कहीं ना कहीं एक रिहर्स कर रहे होते हो अंदर ही अंदर। बट जैसे ही आप सेट पे एंट्री किया तो देखा कि वहाँ पे तो क्रिकेट चल रहा है और वो इतना प्यार से सर ने कहा कि आओ खेलो। तो हम करीबन 1-1.5 घंटा वहाँ पे 1 घंटा क्रिकेट खेले, सर के साथ खेले और बहुत ही हेल्दी सा मोमेंट था। और एक और सरप्राइजिंग मोमेंट ये था कि हमें सर की तरफ से उनकी टीम मेंबर ने हमें आके कहा कि सर ने कहा है कि आप लोगों को अगर घर पे मौका नहीं मिल पा रहा है वर्कआउट करने का, तो आप आइए और मेरे जिम में आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही सरप्राइजिंग भी और बहुत ही प्यारा सा मोमेंट था जब सर ने खुद इस चीज़ को नोटिस किया कि हो सकता है इन लोगों को शायद मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारा बहुत ही हैक्टिंग था, शेड्यूल बहुत ही हैक्टिक था। तो उसकी वजह से कई बार होता था कि हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे। कई बार कॉल टाइम हमारा बहुत जल्दी का होता था या रात को लेट पैकअप हो रहा था। तो वो बहुत सरप्राइजिंग भी था और बहुत ही प्यारा एक अनुभव था। मैं फ़िल्म में ना एक्चुअली ये प्योरली एक पॉजिटिव कैरेक्टर है थ्रू आउट द फ़िल्म। और कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बता पाऊँगा, ना ही स्टोरी के बारे में ऐसा कुछ बता पाऊँगा। बट मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये कैरेक्टर जो है देवा का कैरेक्टर, ये थ्रू आउट स्टार्ट टू एंड पॉजिटिव कैरेक्टर है। और ये अपने लाइक जैसे कि आपको दिख भी रहा है ट्रेलर में, सलमान सर के साथ ही है थ्रू आउट हर एक चीज़ में, चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेस हो या फिर मतलब कहते हैं ना सुख दुख के जो साथी होते हैं, इट्स काइंड ऑफ दैट कैरेक्टर। तो ये स्टार्ट टू एंड सर के साथ है और बहुत लॉयल है सर के साथ। इन 3 वर्ड्स, वन इज़ लॉयल एंड वन इज़ लव एंड डिटर्मिनेशन। विलन मूवमेंट
तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ काइंड ऑफ प्योर पॉजिटिव कैरेक्टर। और ऐसा विलेन काइंड ऑफ, आई डोंट थिंक ऐसा कोई सिनेरियो था। बट एज डूइंग पॉजिटिव कैरेक्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि अभी तक मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उन सब में मैंने नेगेटिव ही कैरेक्टर किए थे। लाइक 3 साल हुए हैं मुझे, मेरी जो लास्ट की 3 फिल्में हैं और सीरीज़ हैं वो सब मेरे नेगेटिव शेड्स थे। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद मुझे एक पॉजिटिव कैरेक्टर करने का मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत अंदर से खुश भी था, क्योंकि क्या होता है कि आप एक चीज़ कर रहे होते हैं, आप कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि अच्छा, आप विलेन के लिए ही आपको अप्रोच किया जा रहा है, आपको नेगेटिव कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया जा रहा है। तो ये कैरेक्टर अब मुझे थोड़ा हटके मिला, और काफ़ी लंबे गैप के बाद एक पॉजिटिव कैरेक्टर करने को मिला। तो मैं अंदर से ब्लेस्ड भी फील कर रहा था और बहुत खुश भी था। और तो ऐसा विलेन काइंड ऑफ फील तो नहीं, इट वॉज नॉट लाइक दैट। मैं फैंस को यही मैसेज देना चाहूँगा, एक तो कि आप बिना किसी हिचक के आप इस फिल्म को देख सकते हैं। इसमें आपको हर एक चीज़ गारंटीड, ये मेरी गारंटी है कि आपको इसमें भरपूर मसाला मिलेगा। फिर चाहे वो आपका एक्शन हो, या फिर मास एंटरटेनर हो, या आपका कॉमेडी हो, आपके इमोशंस हो, इस फिल्म को देख के आप निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आपको कोई भी फिल्म भाई की जो सबसे ज़्यादा पसंद है, आप उसका नाम लेंगे तो आपको ये फिल्म उससे कहीं बेहतर ही मिलेगी, उससे कम नहीं मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है, और ढेर सारा प्यार चाहूँगा मैं आपका, अपने लिए और इस फिल्म के लिए और भाईजान के लिए।